तो अटैक ऑन टाइटन वन ऑफ द बेस्ट एनिमे खत्म हो चुका है और इसकी एंडिंग बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई और बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है ymir, मिकासा और इरन को लेकर। और सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी अटैक ऑन टाइटन फैंस के मन में ये चल रहा है क्या मिकासा ने जिन से मैरिज करी है या नहीं। तो इन सभी डाउट्स और क्वेश्चन के आंसर वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप अगले वीडियो मिस ना करो। तो सबसे पहले बात करते हैं ymir के कर्ज के बारे में। तो इस एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा होगा इरेन आर्मिन से बात कर रहा होता है। वो ये रिवील करता है कि जिस पर्सन का ymir को इंतजार था जो उसको 2000 सालों की गुलामी से मुक्त कराएगा वो एक्चुअली में मैं नहीं था, वो मिकासा है। और ये सुनने के बाद हम सभी शॉक हो गए क्योंकि हम सभी को लग रहा था वो पर्सन नहीं इरन है। तो एक्चुअली ऐसा है कि जो ymir है वो अपने आप को मिकासा के अंदर देखती है ऐसा स्लेव जो प्यार में पागल है और वो चाहती थी मिकासा स्लेव बन के ना रह जाए जिससे वो बन के रह गई किंग फ्रिट्स के लिए क्योंकि वो किंग फ्रिट्स से प्यार करने लगती है और इसलिए ymir मरने के बाद भी किंग की गुलामी रही 2000 सालों तक। और इसलिए एंड में जब मिकासा ने इरन को मारा उसने स्लेव वाली थिंग का एंड कर दिया और ये चीज ymir खुद से करना तो चाहती थी मगर कभी कर नहीं पाई। और मिकासा को देख एक प्रकार से उसका स्लेवरी वाला कर्स तो जाता है और वो आजाद हो जाती है। और इसी एपिसोड में इरन ने एक स्टेटमेंट दिया था, इट इज एज यू सेड आर्मिन, आई एम स्लेव टू दी फ्रीडम। और ये सुनने के बाद हम सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि हम सभी को लग रहा था ये सब एरन कर रहा है मगर एरन तो सिर्फ एक जरिया था और एक्चुअली में ये सब ymir करवा रही थी। एरन तो उसके दिखाए गए कोऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहा था। और तुम लोगों ने देखा भी होगा ymir को कितनी बार दिखाया गया है, रंबलिंग के समय, फाइनल फाइट के समय और यहाँ तक इरन की डेथ के समय भी। और उन्होंने एलियंस को आजाद करने के लिए फाउंडिंग टाइटन की पावर्स के जरिए प्लान पहले ही बना लिया था कि वो सारे टाइटन्स की पावर ले लेंगे और इरन के मरने के बाद कोई भी टाइटन नहीं बचेगा। और ये सब ymir ने इरन के साथ पहले ही प्लान कर लिया था अपनी 2000 सालों की गुलामी को खत्म करने के लिए। और तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी पूरी सीरीज में ymir ने एक वर्ड भी नहीं बोला। तो उसके पीछे का रीजन है जब किंग फ्रिट्स ने ymir को अपना स्लेव बनाया था तब उसने उसके पेरेंट्स, उसके भाई, पूरे खानदान को मरवा दिया था और ymir की जीप कटवा दी थी। तो अब आप लोग बोले उसके बाद टाइटन की पावर आने के बाद उसने अपने आप को हील तो कर ही लिया होगा तो वो कर तो सकती थी मगर उसने ऐसा नहीं करा। और यहाँ तक कि वो किंग फ्रिट्स को और उसकी आर्मी को भी इजिली खत्म कर सकती थी और उसे स्लेव बन के भी नहीं रहना पड़ता मगर उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि वो किंग फ्रिट्स के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि वो चाह के भी नहीं करी। और इस सीरीज के अंदर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा इरन ने इतनी सारी चीजें मैनिपुलेट करी अगर वो दिखाया जाए तो उससे पूरी एक सीरीज ही बन जाएगी। क्योंकि जब इरन आर्मिन से कहता है कि मैंने उस टाइटन को अपनी मॉम के पास इसलिए भेजा था कि बेथरोल्ड बच जाए क्योंकि उस टाइम उसका मरने का सही टाइम नहीं था। और ऐसे ही एक और सीन था तुम्हें ध्यान है जब लीवा एडविन को टाइटन वाला इंजेक्शन लगाने वाला था उस टाइम एडविन ने अपना हाथ झटका दिया था। और ये देखने के बाद लीवा कुछ टाइम तक सोचने लग जाता है और कुछ टाइम सोचने के बाद वो अपना डिसीजन चेंज कर देता है। तो हो सकता है उस टाइम इरन ने लीवाई को मैनिपुलेट करा हो क्योंकि आर्मिन का लास्ट तक जिंदा रहना जरूरी था उसके प्लान के लिए। तो ऐसे ही पता नहीं इरन ने कितने लोगों को मैनिपुलेट करा होगा इस एंडिंग पे पहुंचने के लिए। और अब जाते सबसे मेन क्वेश्चन पे, क्या मिकासा ने जीन से मैरिज करी है या नहीं और क्या वो सिंगल ही थी एंड तक। क्योंकि मैंने देखा अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग को बहुत से लोग हेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों मगर पर्सनली बताऊं तो मुझे तो बहुत पसंद आई। और यह हो सकता है उन लोगों को एंडिंग समझ में नहीं इसलिए वो लोग हेट कर रहे हो। तो पहले तो बात करते हैं 8 एक्स्ट्रा पेजेस के बारे में जो मिकासा के ऊपर दिखाया गया है और वही एनिमे के अंदर भी एंडिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन के टाइम पे दिखाया गया था। तो मैं चीजें क्लियर करूँ उससे पहले मैं बता दूं 8 पेजेस मिकासा के ऊपर लिखे गए ना कि उसके आसपास के लोगों के ऊपर। और राइटर बताना चाहते हैं कि मिकासा इरन के मरने के बाद एक अच्छी लाइफ जी और पीसफुली मरी है। और जो पर्सन मिकासा के साथ होता है वो आर्मिन भी हो सकता है या कोई रैंडम बंदा या फार्मर कून। और जो मिकासा के हाथ में वो बच्चा होता है वो आर्मिन का भी हो सकता है या किसी उसके फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का और या तो वो अडॉप्टेड भी हो सकता है क्योंकि कुछ भी कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से। और अब बात करते हैं आखिर क्यों लोगों को लग रहा है कि वो पर्सन जीन है। तो पहला तो उसके हेयर स्टाइल की वजह से और दूसरा उसका ड्रेस सिमिलर है जीन से और तीसरा जीन का मिकासा के ऊपर क्रश था और वो भी वन साइडेड। तो इन सब चीजों को वन बाय वन फैक्ट के साथ प्रूव करने वाला हूँ कि वो पर्सन जीन नहीं था। तो अगर हम मिकासा के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मिकासा का कैरेक्टर पूरी सीरीज के इरन के अराउंड रिवॉल्व हुआ है और वो इरन ही था जिसने मिकासा को फैमिली और होप दी। और आप लोगों को ध्यान होगा सीजन 1 में जब इरन को टाइटन ने खा लिया था उस टाइम पर लिटरली मिकासा खुद को मारने के लिए तैयार थी क्योंकि मिकासा को लग रहा था इरन जिंदा नहीं है और उसकी फीलिंग्स इरन के लिए कभी चेंज नहीं हो सकती भले कुछ भी हो जाए क्योंकि उसको खुशी मिलती है इरन के साइड रह के। और इन एक्स्ट्रा पेजेस में हमको ये दिखाया गया कि मिकासा हमेशा इरन के साइड ही है और इन दोनों की बॉन्ड इतनी गहरी है कि इरन के मरने के बाद भी वो कभी इरन को भुला ही नहीं पाई। और जो स्कार्फ इरन ने मिकासा को दिया था उसने एंड तक उसे पहने रखा यहाँ तक कि उसके मरने के बाद भी। और फाइनल बैटल के टाइम इरन ने मिकासा को बोला था कि वो उसके बारे में भूल जाए और उसके मरने के बाद ये स्कार्फ फेंक दे और एक अच्छी लंबी लाइफ जिए मगर मिकासा मना कर रही थी और वो कहती कि वो
वो ऐसा नहीं कर सकती। और अब बात करते हैं उस पर्सन के हेयर स्टाइल पे। बहुत लोगों का मानना है कि वो पर्सन जीन है, मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप शिप के ऊपर आर्मिन का हेयर स्टाइल देखो तो सिमिलर है उस पर्सन की तरह ही। और आर्मिन का भी सेम हेयर स्टाइल है जो नेट एक्स्ट्रा पेजेस में दिखाया गया उस पर्सन का। और यहाँ तक कि आर्मिन का ही नहीं, फार्मर कून का भी सेम हेयर स्टाइल है उस पर्सन की तरह ही। तो मेरे कहने का मतलब अगर जीन का भी सेम हेयर स्टाइल है उस पर्सन की तरह, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीन है। और अगर हम बात करें जीन के कैरेक्टर की, तो जीन का मिकासा के ऊपर क्रश था, मगर वो भी वन साइडेड, और उसने कभी अपनी फीलिंग्स फोर्स नहीं करी मिकासा के ऊपर। और उसे बहुत पहले पता चल भी गया कि मिकासा से इरन को ही लाइक करती है। और तुम लोगों को ध्यान भी होगा जीन भी इरन का अच्छा फ्रेंड है और उसको वो समझता भी है, तो वो खुद भी ट्राई नहीं करेगा मिकासा से मैरिज करके। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुमने मिकासा के ग्रेव पे 4 रोसेस देखे होंगे। और इंटरेस्टिंगली 4 रोसेस का मतलब होता है कोई भी हम दोनों के बीच में नहीं आएगा। और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा था कि मिकासा ने सिंगल रोज इरन के ग्रेव पे रखा था, और अब सिंगल रोज को मतलब तुम अभी भी वही एक हो। तो इससे वो चीजें क्लियर हो जाती कि वो एंड तक सिंगल ही थी। और हमने मिकासा के डेड बेड पे मिकासा को व्हाइट लिली फ्लावर से सराउंडेड देखा था। और इंटरेस्टिंगली व्हाइट लिली फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं प्योरिटी को। तो इसका मतलब राइटर कहना चाहते हैं कि मिकासा एंड तक सिंगल ही थी। और एक और चीज जो ये प्रूव कर, जो आपने एंड में मिकासा के हाथ में बच्चा देखा था वो अडॉप्टेड होगा या किसी और का, क्योंकि मिकासा के हाथ में अभी भी बैंडेजेस लगी हुई है। और उसकी मदर ने कहा था कि वो अपना सिंबल अपने बच्चे को दे, मगर हम क्लियरली देख सकते उसके हाथ पे अभी भी बैंडेजेस लगी हुई है। तो इसका मतलब है कोई भी उसका बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है। और यहाँ तक कि एंड में मिकासा के मारने कर मिकासा को इरन के पास ही दफना दे गया था। और मिकासा के डेड बॉडी पे हमने देखा है मिकासा ने एक रिंग पहन के रखी है। तो इससे बहुत से लोग डाउट करे कि मिकासा ने एंड में मैरिज कर ली थी। तो हो सकता है वो रिंग चैस्टिटी रिंग भी हो सकती है, विच मीन्स प्योरिटी रिंग। और यहाँ तक कि एंडिंग सॉन्ग में दिखाती है कि मिकासा इरन से आफ्टर लाइफ में मिलती है। तो इतने सारे प्रूफ्स के बाद आप लोगों के आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। और अगर आप लोग भी मेरी बात से एग्री करो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप आगे वीडियोस मिस ना करो।